आज पुनः मैं आप लोगों के सामने में एक रूब्रिक्स लेकर के आया हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, हर एक बार आप लोगों के द्वारा जो प्रश्न आते हैं उसी के आधार पर मैं कुछ रूब्रिक्स को जवाब देने का कोशिश करता हूँ। आज का जो रिक्वेस्ट है वह आपको रिप्रोचेज अदर्स डिलेरियम रिप्रोचिंग है ना, ये रूब्रिक्स है और छोटी सी रूब्रिक्स है। जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों के द्वारा सब रूब्रिक्स पर ध्यान ज़्यादा जा रहा है, तो ये सब रूब्रिक्स है ये रिप्रोचिंग अदर्स। रिप्रोच का मतलब होता है आपको किसी पर लांछना लगाना, उलाहना देना, आरोप लगाना, दूसरे के ऊपर को दोषी ठहराना। और आपके रिपोर्टरी में दो रूब्रिक्स मिलेंगे, रिप्रोचिंग वन सेल्फ और रिप्रोचिंग अदर्स। वन सेल्फ का मतलब हुआ कि अपने आप को रिप्रोच करना, और अदर्स का मतलब है दूसरे को रिप्रोच करना, यानी कि दूसरे पर आरोप लगाना। कुछ लोग अपने को आरोपित करते हैं, कुछ लोग दूसरे को आरोपित करते हैं, और इस आरोप करने का रीज़न भी होता है। और निश्चित रूप से कोई न कोई समस्या होगी जिसका समाधान नहीं कर पाए होंगे या जिसमें असफल रहे होंगे, तो उसके कारण वो दूसरे को आरोप करने लगाते हैं या अपने को आरोपित करते हैं। जहाँ पर आपका मन होता है, अगर आपकी दुनिया आप अपने को बचाना चाहते हैं तो आप दूसरे पर आरोप लगाते हैं, और जब आप दूसरे को बचाना और अगर अपने को आप खुले भाव से देखते हैं, आप अपने को आकलन करने की शक्ति होती है, तो आप स्वयं को आरोपित करते हैं। तो ये आपके मन की स्थिति पर डिपेंड करता है कि, और रोगी के मन की स्थिति पर डिपेंड करता है कि वह किसको आरोपित कर रहा है। तो आइए हम लोग देखते हैं रिप्रोचिंग अदर्स जो है, इस रूब्रिक्स को हम लोग देखने का कोशिश करेंगे। रिप्रोचिंग अदर्स, इस रूब्रिक्स के अंदर में जो सब रूब्रिक्स है जिसका कि मुझे आज आप लोगों को एक्सप्लेनेशन देना, जवाब देना है, वह है रिप्रोचिंग अदर्स डिलेरियम रिप्रोचिंग। और इस के अंदर रिप्रोचिंग यानी कि डिलेरियम क्या है? एक तरह का एक्साइटेड माइंड है जहाँ कि आप एक अपने से नहीं, इनवॉलेंट्री स्टेट्स में आपका मन बात करने लगता है। आप अपने आप को ये होने लगता है, मुंह से आवाज़ भी निकलता है, कभी कभी बुदबुदाने लगते हैं। माने एक इनवॉलेंट्री एक्शंस के रूप में आपका थॉट प्रोसेस चला जाता है और एक्टिविटी पर कंट्रोल नहीं रहता है, डिलेरियम हो जाता है। जैसा कि हम लोग बुखार के समय में देखते हैं, फीवर काफ़ी हो गया तो वो डिलेरियम हो जाता है। और ये डिलेरियम जो है सो मुख्यतः 3 तरह के होते हैं। एक हाइपो एक्टिव डिलेरियम, और दूसरा हाइपर एक्टिव डिलेरियम, और तीसरा होता है हाइपो और हाइपर का मिक्स्ड होता है। दोनों का मिक्स्ड होता है। हाइपो का मतलब हो गया कि कम है, अगर आपकी मेंटल स्थिति कम है, इंट्रोवर्टेड हैं, आपस में अपने अंदर में ही रखने चाहते हैं, बहुत बात अपने को अभिव्यक्ति नहीं हो पाती है, तो उस तरह में आपकी जो अभिव्यक्ति होती है डिलेरियम का, उसको हम लोग हाइपो एक्टिव डिलेरियम कहते हैं। और जिसमें अभिव्यक्ति ज़्यादा होती है, ज़्यादा बोलते हैं, वाचाल टाइप के होते हैं, तो उसे हम लोग हाइपर एक्टिव डिलेरियम बोलते हैं। और मिक्स्ड होता है, वो दोनों का मिला जुला फॉर्म होता है। तो इसके अंदर में जो दो दवा दी गई है, वह 2 दवा है हायोसाइमस और लाइकोपोडियम। अब आइए इस दोनों दवा के नज़रिए में हम लोग देखें कि ये हाइपो एक्टिव और हाइपर एक्टिव डिलेरियम में कौन है। जहाँ तक कि हम लोग लाइकोपोडियम के विषय में जानते हैं, लाइकोपोडियम काफ़ी एम्बिशियस और इंटेलेक्चुअल टाइप का पर्सन होता है, और इसे अपने काम को पूरा करने के लिए काफ़ी हाइपर रहता है, एक्टिव रहता है। यानी कि लाइकोपोडियम मेंटली बहुत ही एक्टिव होता है, इसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बहुत ही हाइपर हो जाता है, और इस हाइपर हो जाने के कारण उसके दिमाग में जो अस्त व्यस्तता आने लगती है, एक लिमिट को क्रॉस करने लगता है, तो वह डिलेरियम के स्टेज में चला जाता है। और उस समय में आप, और जनरली लाइकोपोडियम को देखिएगा, लाइकोपोडियम अपने आप को बचाने का प्रयास करता है, अपने आप को बचाने का प्रयास करता है, हमेशा ब्लेम जो है सो दूसरे को दोषी ठहराता है, क्योंकि लाइकोपोडियम के पास में ऑब्जेक्टिविटी की बहुत ज़्यादा है, उसके अपने आप का सेल्फ विजन बहुत ज़्यादा है, वो अपने आप को बहुत ही अच्छा समझता है। और इसलिए आप देखे होंगे इसके अंदर में है, अपने आप को एक डिक्टेटर भी मानता है अपने आप को। लेकिन ये परिवर्तन होता है, कभी वो समय के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से, अगर सामान्य अवस्था में है तो
तो परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। लेकिन जब वो हाइपर स्टेज में चला जाता है तो वह डिलेरियम में वो जो व्यक्त होने लगते हैं उसके भाव वह आपको, अब यहाँ पर ये डिलेरियम में क्या बोलेगा, लाइकोपोडियम का जो डिलेरियम होगा सो रिलेटेड टू उसका जो काम है या जिस पर सोच जा रहा था वही चीज़ को वह ज़्यादा उस पर बातचीत करता रहेगा। ये लाइकोपोडियम का अवस्था है। दूसरा दवा जो है सो हायोसाइमस है। हायोसाइमस के विषय में आप जानते हैं, हायोसाइमस इमोशनली बहुत ही चार्ज पेशेंट होता है, खास करके सेक्स के मामले में इसका इमोशनल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है। ये इमोशनल और इंटेलेक्चुअल, तो यह लाइकोपोडियम का जस्ट उल्टा नज़र आता है। लाइकोपोडियम इंटेलेक्चुअल ग्रुप का है और हायोसाइमस इमोशनल ग्रुप का है। और इमोशनल के होने के कारण ये जो है सो कोई भी बात को अंदर रख लेता है ना, अंदर रख लेता है। इसके कारण क्या होता है, इसमें हाइपो एक्टिव डेलेरियम शुरू होते हैं, यानी कि वह डेलेरियम जो है सो आपको सुप्त अवस्था में होगा। जहाँ की लाइकोपोडियम का डेलेरियम जो है सो तेज आवाज़ में होगा, वहाँ पर हायोसाइमस का डेलेरियम जो है सो थोड़ा सा कमज़ोर आवाज़ में होगा, बुदबुदाने आपको स्पष्ट करने होगा, अस्पष्ट होगा, क्योंकि हायोसाइमस जल्दी व्यक्त नहीं करना चाहता है। इसके सेक्सुअल एक्टिविटी को आपको देखिएगा, ये बड़ा साइलेंटली सब सेक्स चीज़ को देखते रहता है, उस पर चिंतन करते रहता है। कभी कभी सामने में जो है उसको टच करने का कोशिश करता है, लेकिन तुरंत उसको अपना नज़र भी बचाने का कोशिश करता है, उसमें अलर्ट भी रहता है। यानी कि वो काफ़ी सेंसिटिव है, इमोशनली सेंसिटिव होने के कारण हायोसाइमस जो है तो जब एक्सट्रीम में चला जाता है तो उसे डेलीरियम के स्टेज में चला जाता है। तो इस दवा के अंदर में हम लोग ये देख रहे हैं कि डेलीरियम जो है दोनों अवस्था में हो सकता है, लाइकोपोडियम के जैसा हाइपर एक्टिव पेशेंट में और हायोसाइमस के जैसा जो हाइपो एक्टिव पेशेंट के जैसा हो सकता है। इसलिए दोनों दवा का यहाँ पर समावेश किया गया है इस रूब्रिक्स में। कभी कभी ये सोचते हैं हम लोग, ये दो अपोजिट पोल के मेडिसिन एक साथ क्यों हैं? तो हर एक मेडिसिन का दो अपोजिट पहलू होता है। एक पहलू होता है जो दोनों का एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट होता है, जो कि एक अवस्था में वह हाइपर एक्टिव दिखलाई पड़ेगा और एक अवस्था में हाइपो एक्टिव दिखलाई पड़ेगा। यानी कि जैसे कि मैं कहता हूँ किसी लाइकोपोडियम को मीठा खाना बहुत पसंद है, लेकिन लाइकोपोडियम को एक परिस्थिति में मीठा खाना पसंद होता है, लेकिन दूसरे परिस्थिति में वह लाइकोपोडियम को मीठा से नफरत भी हो जाता है। उसी तरह से हायोसाइमस में तो इमोशनल एक्टिविटी बहुत एक्सपोज्ड हो जाता है एक स्टेज में, लेकिन एक स्टेज में ज़्यादा ये सप्रेस्ड हो जाता है या दबा हुआ रहता है। तो हर एक दवा का जब हम लोग पढ़ते हैं तो रूब्रिक्स के साथ में जब पढ़ते हैं तो इस चीज़ को ध्यान में देना पड़ेगा, क्योंकि अगर टोटलिटी में अगर आप इसको कंसिडर नहीं करेंगे, इसको लेकर के नहीं चलेंगे, तो वह आपके टोटलिटी में मैच नहीं करेगा। इसलिए रोगी का व्यक्तित्व को पहले रखिए सामने में और उसके बाद में उसके अंदर में, क्योंकि मैं बताया था आपको कि रूब्रिक्स अपने आप में एक कहानी लेकर के आता है, चाहे वह सब रूब्रिक्स हो या रूब्रिक्स हो, अपने आप में एक कहानी बननी चाहिए। उस कहानी के आधार पर ही आपको उसका अभिव्यक्ति अगर होता है तो आपके लिए बहुत ही उपयुक्त होता है। तो साथियों, ये एक छोटे से रूब्रिक्स के माध्यम से मैं आपको यह संदेश देना चाहूँगा कि आपके हर एक मेडिसिन के बाइपोलर इमेज आते हैं, दूसरा कि सिम्टम्स के भी बाइपोलर इमेज आते हैं। अगर जैसे पल्सेट्ला को प्यास नहीं लगती है तो पल्सेट्ला को प्यास भी लगती है, ठीक है ना। तो बाइपोलर इमेज के कारण भी आपको कंडीशंस हुआ करता है, जिसको कि हम लोगों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है और इस बात के लिए हम लोग को करेंगे। मैं इसी तरह से आपको रूब्रिक्स के साथ में रूब्रिक्स को एक्सप्लेन करने के साथ साथ आप लोगों का ध्यान, मैं इस दवा को कैसे पढ़ें और इसमें कैसे समावेश करें, कैसे इस दवा की कहानी बनाने का कोशिश करें, क्योंकि कहानी नहीं बनाएंगे तो कंप्लीट मीनिंग नहीं आ पाता है। कंप्लीट मीनिंग आना बहुत ज़रूरी होता है। कंप्लीट मीनिंग आने के बाद ही आप इस बात को समझ में पाते हैं। तो मैं आज का के साथ में मैं अपना आज का ये व्याख्यान को समाप्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपके दिमाग में कई ये बातें आ रही होंगी। अगर सवाल हैं बने हुए तो अच्छी बात है, आप इसे मुझे बताइए
मेरे पास में व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिया कीजिए। मैं आपको जवाब देने का कोशिश निश्चित रूप से करूँगा। 9431020622 में आप निश्चित रूप से आप इसमें मेरे को बताइए क्या बात है। अगर आपको कोई प्रतिक्रिया हो या लगे कि नहीं मैं कहीं पर गलत भी बोल रहा हूँ, आपके मन में कोई कन्फ्यूजन हो या मेरे बात को के समझने में कोई दिक्कत हुई हो तो उसे भी मुझे बताइए। इसे मैं आपके शंका का समाधान करने के लिए रहूँगा। हम लोग साथ साथ पढ़ेंगे, साथ साथ बात करेंगे तो हम लोगों को बात बहुत ज़्यादा खुल कर के आएगा, बात समझ में आती है क्योंकि